बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आपकी दुआओं के साथ फिर से हाजिर हैं हम। आप हमें हमारी वीडियो देखती हैं और हमें बहुत खुशी होती है और आप हमारी हिम्मत बढ़ाती हैं कि हम और भी अच्छी बातें और अच्छे बयान आपके सामने लाएं। आमीन। और क्लास हमारी शुरू हुई है। हमारे बच्चे आए हुए हैं। सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सूरह फातिहा से अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन सुम्मा आमीन। और अब्दुल अहद, आप कुरान खोलिए, मुझे सबक सुनाइए। और मानो आप भी सुनाइए। लिपा, आप सुनाइए मुझे जल्दी से। आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए। शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। ये क्या मानो? ये क्या उंगली रखिए अलीफ बा ता सा अलीफ बा ता सा। अच्छा, कलमा सुनाइए मुझे। तैयब माने पाक, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा सुनाया मानो ने, ठीक है। चलो अब्दुल अहद, आप सुनाइए मुझे। बिल्ला पढ़िए, यहाँ से सुना दीजिए। अत्तलक़ु मरतानि फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. चलो राफे बिल्ला पढ़िए. तीन लाम त्वार ऐन काइन ऐन तीन कैन का वैन याकीन. ये क्या है? बाइन याकीन. नुक्ता किस पे है? गाइन है, ये खा नहीं है. ठीक है. और ये क्या है? दो नुक्ते वाला नीचे किसके दो नुक्ते हैं? या के. याकीन. कलमा सुनाइए पहला. मेरा कलमा तैयक माने बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. शाबाश. अब्दुल राफे ने बहुत अच्छा सुनाया आज. क्योंकि अब्दुल राफे को बहुत मुश्किल से हम कंट्रोल करते हैं पढ़ने के मामले में. और इसको मैंने कल बोल दिया था अब्दुल राफे को कि अगर आप मेरे पास सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो मैं जाके मदरसे में एडमिशन करवा के आऊँगी. और फिर ये कुछ डर गए और शराफत से आज बैठ गए हैं क्लास में. अल्लाह का शुक्र है कि अब्दुल राफे ने अच्छा सुना दिया मैं. और आज देखें हम बताएंगे बच्चों के बारे में. तो बच्चों को समझना. जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा है तो उसकी मिजाज को हम कैसे समझेंगे. बच्चों को समझने के लिए देखें उनके मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे घर में 3 से 4 बच्चे हैं हमारे तो उनके हर किसी की मिजाज अलग अलग होगा. तो क्या है, अक्सर बच्चे रोते हैं और बहुत रोते हैं. आगे हमें कुछ बच्चे बता नहीं सकते हैं तो जिद करते हैं. बात को हमें समझाने की कोशिश करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं. और हम क्या करते हैं, हम उनको डांट देते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रही हो, तो तुम हर वक्त रोते रहते हो. तो क्या है कि आप बच्चे के मिजाज को समझें कि अगर बच्चा रो रहा है तो अगर वो जिद कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, अपनी जिद मनवाना है. और बच्चे को इस तरीके से आप डील करें कि बच्चा हमें सब अपना जो रो रहा है तो उस बारे में बताए कि मैं क्यों रो रहा हूँ. और मोहब्बत से और शफकत से अगर आप डांट के उसको बोलेंगी कि भाई बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो आपकी मर्जी है. तो हमेशा आप बच्चे की मिजाज को समझें. अगर वो रो रहा है तो उसको आप प्यार मोहब्बत से गाइड करें कि बच्चे का मकसद क्या है, हमसे बोलने का चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है बच्चों में. तो अक्सर माँ बाप क्या करते हैं कि उनको डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं अगर बच्चा रोता है तो. और बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी मिजाज को समझें, नफ्सियात को समझें कि हमारा बच्चा क्यों जिद कर रहा है, क्यों रो रहा है, उसको किस चीज़ की कमी हो रही है, क्या चीज़ को चाहिए. अक्सर बच्चे क्या होता है कि बहुत डर जाते हैं क्योंकि हम डांट देते हैं शुरू में और बच्चे बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं. तो अपनी वो दिल की बात जो होती है उनकी तो हमें बता नहीं सकते हैं डर के हमारे. और आप बहुत प्यार से उनको समझाएं कि बेटा आप बताओ मुझे कि मकसद क्या है रोने का, क्या
प्रॉब्लम है आपके साथ, तो देखें आपका बच्चा बताएगा कि उस बच्चे ने मुझे तंग किया है, या उस बच्चे ने मेरे खिलौने छीन लिए, या उस बच्चे ने मेरे, कोई भी बच्चा हो एग्जाम्पल, किस चीज़ की उसको तकलीफ हो रही है। और कौन सा बच्चा, घर में भी माशाल्लाह बहन भाई होते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो अक्सर हम डांट देते हैं अपने बच्चों को। तो डांटने से अच्छा है कि उनको मोहब्बत से समझाएं, प्यार से समझाएं कि वो अपनी दिल की बात हमें बयान कर सकें। और हमेशा जब वालिदैन की जो कुछ गलतियां होती हैं वो ये है कि बच्चे को, जैसे हम घुमाने गए कहीं बाहर और बच्चे ने हमसे ज़िद कर लिया कि मम्मा हमें ये चीज़ खिलौना लेके दे दें, या मुझे ये कोई चीज़ पसंद आ गई है, या मुझे कलर पसंद आ गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे साइकिल है, उसकी कीमत 8 से 9 हज़ार रुपये है, 12 हज़ार रुपये है, 12 हज़ार रुपये है, 8 हज़ार रुपये है। और अक्सर हमारे जेब में होते भी हैं तो हम इतने पैसे लेके जाते हैं जिससे हम राशन ले लेते हैं, या हम अपने काम के लिए वो पैसे लेके जाते हैं। तो अक्सर बच्चे, डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है कुछ बच्चों की, तो बहलते भी नहीं हैं। तो अक्सर माँ बाप ये कह देते हैं कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं और ये मैं ख़रीद के नहीं दे सकता हूँ। तो देखें, आप बच्चों को अपनी, जैसे आपके पास नहीं भी हैं तो बच्चों को इस तरीके से गाइड कीजिए कि बेटा इतने पैसे का है ये चीज़ और इतने पैसों में ये आएगा। तो हम जाके घर में पहले एक गुल्लक बनाया, एक डब्बा बनाया, उसमें बच्चों को सेव करना सिखाएं कि भाई ये पैसे मैं डालूंगा, इतने दिन तक ये सेव हो जाएंगे, इतने दिन तक ये इतने सारे पैसे बन जाएंगे, फिर आके हम आपका खिलौना ले लेंगे आपकी मर्जी की। तो अब इतना भी उसको आप पैसों की लालच ना दें कि बच्चा बस जमा करता रहे और दे ना किसी को भी। बच्चे को हमेशा समझाएं कि जमा करना, जमा करके देना किसी को, और अपने ऊपर खर्च करना। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जमा करने की आदत डाल देते हैं, तो बच्चे ना बड़े होकर किसी को देते हैं, ना वो शेयरिंग करते हैं किसी चीज़ में। ज़रूरी है कि आप बच्चों को अगर उनके पॉकेट मनी भी देते हैं तो बच्चों को सिखाएंगे बेटा ये आप ऐसे रखते हुए जाओगे, कुछ अपने लिए आप खरीद भी सकते हो। तो उनको जमा करने की भी आदत सिखाएं, आपके बच्चा हमेशा जमा करना सीखे और सेव करना सीखे। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा बच्चा किसी चीज़ में कामयाब होता है, चाहे वो खेल में हो या वो पढ़ाई में हो, अगर बच्चा पढ़ाई में अव्वल नंबर लाता है, फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, तो माँ बाप की फ़ौरन बच्चे को कहेंगे कि भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा करके आए हो। और फ़ौरन आप दूसरों को भी खबर दे देते हैं फ़ोन पे कि भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, पूरे स्कूल में अब अच्छे नंबर लेके आया है। और बच्चे को आप ये कह देते हैं कि चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ, और घुमा फिरा के ले आते हैं, पिकनिक में भी ले जाते हैं अक्सर माँ बाप। तो देखें, अगर हम दूसरों को अगर अपने बच्चे की तारीफ़ बताएंगे, अच्छी बात है कि बच्चों का दिल बड़ा होता है कि हम उनको उनके सामने किसी को बताएं और उनको तसल्ली भी मिलती है। मगर दूसरे लोग, मुझे नहीं लगता है कि वो खुश होंगे कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा करके आए। दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चे को हिम्मत दिलाएं। हिम्मत क्या मतलब है, आप अपने बच्चे को ये बताएं कि तुम्हें कैसी फीलिंग हो रही है, तुम्हारे दिल में कैसा लग रहा है, तुम्हें कितनी खुशी हो रही है कि बेटा तुमने दिन रात एक करके अपने इतने अच्छे नंबर लेके आए हो। और तुम बीमार भी थे, तुम्हें बुखार भी था, तुम बीमारी की हालत में भी जाके पेपर दे के आए हो। तो क्या है कि बच्चा इन चीज़ों को समझेगा। वरना हम बच्चों को भाई बाहर लेके जाएंगे खाना खिलाने, ये वो तो सही है, आप लेके जाएं, मगर बच्चों के अंदर से हिम्मत देखें, दिलवाएं कि दूसरे अगर नेक्स्ट टाइम भी उनके पेपर हों और वो ये सोचें कि मुझे बीमारी में भी पढ़ना है और मुझे जद्दोजहद करना है, और मैं अगली दफ़ा भी इतनी मुश्किल हालात में भी पढ़ा हूँ, लाइट नहीं है भी तो मैं पढ़ा हूँ, तो मैं बिजली के बगैर भी मैं पढ़ के कुछ बन के आऊँगा। अपने ऊपर भरोसा उसको दिलाएं, उसको हिम्मत दिलाएं कि बेटा आपने ये सब इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, अपनी जज्बा अपनी हिम्मत की वजह से लेके आए हो, और हमें बहुत खुशी हुई है। और आइंदा भी इंशाल्लाह आप इतने ही अच्छे
अच्छा काम करके दिखाओगे और अच्छे बनोगे। तो वही बात है कि आप जितने बच्चों को हिम्मत दिलाओगे और बच्चों की हिम्मत बढ़ती रहेगी। और वही बात है कि अगर आप बच्चों को मार्केट भी लेके गए तो आप अपने बच्चों को समझाएं। दूसरी बात ये है कि वो ज़िद कर रहे हैं तो उनके आप जहन को समझें, उनको समझाएं कि बच्चा हमारा क्यों गलती कर रहा है। और बच्चों को हमेशा ये समझाएं कि हमने भी इतनी मेहनत की है और हम पढ़ लिख कर इसलिए इतने अच्छे बने हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद किया है और आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जद्दोजहद करने हैं। और अगर बच्चा लेके जाता है पैसे वगैरह भी अपने घर से तो आप उसको उसके हाथ से किसी को बहुत सारे फ़कीर होते हैं उनको कुछ उसके हाथ से लेके दे दें कि बच्चे को पता चले कि इनको मुझे कुछ देना है। और फिर आप बच्चों से पूछें भी सही कि आपको ये कैसा लगा कि आपने किसी को लेके दिया है कोई चीज़, आपको कितनी खुशी मिली है और आपको कितनी खुशी मिली है कि आपने किसी की मदद की है। और जज्बा जो होता है ना, जज्बा बच्चों के अंदर का, वो देखें कि आप बच्चों की अंदर का जज्बा और बच्चों की फीलिंग वो बच्चा क्या सोचता है। अगर वो बच्चा किसी को कोई चीज़ देता है तो बच्चे की क्या है कि वो आगे चलकर भी बच्चों की आदत होगी कि हमें किसी गरीब की मदद करनी है। और हमारे माँ बाप ने हमेशा हमें देना सिखाया है कि किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं। अगर आपके क्लास में भी कोई बच्चा है उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको शेयरिंग करें उसके साथ और आप वो बच्चे को चीज़ दें, अपने क्लास में बस्ते से भी निकाल के दें। तो अक्सर माँ बाप उनको चीज़ लेके देते हैं, लंच देते हैं और ये समझा देते हैं खाली ये तुम्हारा है और तुम्हें ये चीज़ खाना नहीं। ये चीज़ें ना सिखाएं बच्चों को, हमेशा बच्चों को देना सिखाएं, बांटना सिखाएं कि बांट के आए बच्चा, दे के आए बच्चा, खुशी महसूस होती है बहुत सारे बच्चों को कि मैं कुछ दूँ बच्चों को। और बच्चे रुक जाते हैं, नहीं मेरी मम्मा ने मना किया, मेरे अब्बू ने मना किया है कि आपको किसी को कुछ नहीं देना है और सब कुछ खुद ही खा लेना है। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा होकर भी वो मज़ीद गलतियाँ करे। और इस चीज़ का आप ख्याल करें कि बच्चों को हमेशा डांटे नहीं, डपटे नहीं और हमेशा उनके असूल पे लेके चलें। और अगर स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, क्या होता है कि 5 मिनट 10 मिनट उनकी वालदा जल्दी जल्दी उठाती हैं और क्या है जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, भाई टाइम हो गया है, बस जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। ऐसा नहीं करें कि बच्चों को 1 घंटा आधा घंटा आप जल्दी से उठा के आराम से उनको तैयार करें और टाइम का पाबंद करें कि भाई ये टाइम पे यहाँ पे आपको पहुँचना है, कि आगे भी चल के बच्चा टाइम का पाबंद रहे और बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी नाकामी में नहीं आए। क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम किसी को टाइम देते हैं तो अगर उस टाइम पे हम नहीं पहुँचते हैं, दूसरा बंदा टाइम देख देख के थक जाता है और हम लेट हो जाते हैं। 1-1 घंटा हम किसी का इंतज़ार करवा रहे हैं, ये गुनाह का काम भी है। क्या आप अगर आपके हाथ में घड़ी है तो घड़ी देख के आप चलें। और बच्चों को भी हमेशा ये सिखाएं कि आपको टाइम टेबल का हमेशा ख्याल करना है। बड़े होकर भी इंशाल्लाह कामयाब ही होके आएंगे और अपने टाइम पे के पाबंद भी होंगे कि मुझे टाइम पे स्कूल जाना है, मुझे टाइम पे खाना खाना है। और मेरी मम्मा ने, मेरे बाबा ने हमेशा ये सिखाया है कि टाइम पे जाना है, टाइम में घर पे आना है। तो हमेशा बच्चा टाइम टेबल का बहुत पाबंद रहेगा। और यही मैसेज है कि अपने बच्चों की जहन को समझें, अपने बच्चों की मिजाज को समझें, अपने बच्चों की नफ्सियात को समझें कि बच्चा आपसे अटैच हो जाए, आपसे मोहब्बत करने लगे कि मेरे अम्मी अब्बू बहुत ख्याल करते हैं मेरा और मेरे से सब चीज़ों का पूछते भी हैं। और मेरे से अगर मैं गमगीन होता हूँ तो मेरे अम्मी अब्बू आके मेरे से पूछते हैं, मैं रोता हूँ तो मेरे अम्मी अब्बू पूछते हैं। देखिए अगर अक्सर हम भी गमगीन हो जाते हैं, हमारा भी दिल चाहता है कि हम किसी से बातें करें और अपने दिल की जो बात होती है हम दूसरे को बोलें, कि हमारा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, हमारा दिल भी ज़रा खुश हो जाता है क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हैं और दिल चाह रहा है हमें किसी से बात करने का। ज़रूरी है कि आपका बच्चा भी यही चाहता हो कि मेरे से मुझे कोई टाइम दे, मेरी वालदा टाइम दे, मेरे अब्बू टाइम दें और मैं अपने दिल की कोई बात बोलूं। और हमेशा आप छोटे हो बच्चों को यही समझाएं कि आप हमें बताओ, कोई आपके साथ मसला तो नहीं है। स्कूल से वापस भी आए तो उनसे सब चीज़ें आप पूछें कि बेटा क्या हुआ है क्लास में,
किस तरीके से आप क्लास में रहे हो, किसी ने तंग तो नहीं किया, कोई चीज़ आपको आपके टीचर ने क्या चीज़ पढ़ाई है मुझे समझाओ आप। तो क्या है, बच्चों को मज़ा आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत बातूने भी होते हैं। देखिएगा आपके बच्चे कितने मिजाज के अच्छे हो जाएंगे और मोहब्बत करने वाले बनेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारी पहले भी वीडियो हमने बातों पे बच्चों की डील की थी और इसलिए हम कुछ बच्चों के बारे में बताते हैं, कुछ कुरान के बयान के बारे में बताते हैं। हमारा मकसद है कि कुछ फ़ायदा पहुँचे हमारे बच्चों को भी, हमारे बड़ों को भी, जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो हमारी क्लास में बैठते हैं। बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल कीजिएगा, अपने बच्चों का ख्याल कीजिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी हो आज की वीडियो। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।